क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जो आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 21 है ये, ठीक 21। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेड यूनियन की थ्योरीज देखी थी आपकी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। इसमें ट्रेड यूनियन की थ्योरीज में आखिरी थ्योरी थी हॉक्सी जी की, ठीक। उसके रिगार्डिंग जो उन्होंने 5 टाइप बताए थे वो वाली चीज़ देखेंगे। एक चुन्नू से वीडियो होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यूपीएस ईपीएफओ के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था, और इस बार जो है इसके हो सकता है कि अंदरूनी पूछ ले कि भैया बताओ किसी पर्टिकुलर यूनियन का जो फंक्शनल टाइप है वो क्या है, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का कंप्लीट आपका जो है पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और साथ साथ डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है। इसमें कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है, और यही सेम चीज जो है यूपीएससी में भी है, ठीक। यूपीएससी का 2021 वाला जो पेड ग्रुप है, फाउंडेशनल ग्रुप आप इसको समझ सकते हो। इसमें आपको सब कुछ मिलता है जो भी रेलिवेंट है, और साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस जो कि बाकियों में आपको नहीं मिलता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हॉक्सी जी का ये हम लोग थ्योरी आखिरी पढ़ रहे थे। इन्होंने फंक्शनल थ्योरी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया था यूनियनिज्म का। हॉक्सी का संघवाद के कार्यात्मक वर्गीकरण का दिया गया था पूरा। तो इसमें से देखिए, ये हॉक्सी क्या कहते हैं कि सिमिलर कंडीशन में इकोनॉमिक और जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक कंडीशन जो है वर्कर्स की सिमिलर कंडीशन, तो उनको प्रॉब्लम भी सिमिलर लगती है, उनका सोल्यूशन भी सिमिलर मिलता है। तो ये ग्रुप साइकोलॉजी कहता है, ठीक इसको। तो ये हम लोगों ने पिछले वाले में देख लिया था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट अप्रोचेस की बात हो रही ये भी इन्हीं के द्वारा दी गई हैं, रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा ही दी गई हैं। 5 टाइप जो है आपके बिजनेस यूनियन, जैसे कि ये पिछली बार आप लोगों को याद आ रहा होगा 2017 वाले पेपर में इन्होंने, यूपीएससी ने क्या किया था ईपीएफओ वाले पेपर में, कि सिंपल ये बोल लिया था, आइडेंटिफाई करना था, ठीक। 5 जो है आपके कौन कौन से हैं, बिजनेस है, एक आपका जो है यूनियन वाला है, अपलिफ्ट वाला है, ठीक, फ्रेंडली बोलते हैं। आपका एक है प्रेडेटरी हो गया, एक आपका जो है क्या, कौन सा, डिपेंडेंट हो गया, ठीक, और एक है आपका रिवोल्यूशनरी, ठीक। तो ये 5 थे, उन्होंने कुछ और नाम दे दिया था वहां पे। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इसमें से गलत है, ठीक। लेकिन हो सकता है इस बार वो अंदर घुस के पूछ लें, जो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। हॉक्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ग्रुप साइकोलॉजी किसने दी, हॉक्सी ने दी। इन्होंने जो 5 टाइप बताए यूनिज्म के, वो क्या समझ लेते हैं। एक होता है पहला बिजनेस यूनियन, ठीक, व्यापार संघ। ये ज़्यादातर ब्रेड एंड बटर यूनिज्म होता है, रोटी कपड़ा और मकान टाइप से। और ये किस पे लिए काम करते हैं कि वेजेस बढ़ा दो, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर लो। ट्रेड कॉन्शियस और क्लास कॉन्शियस, ये 2 चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझ लेते हैं। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, समझिएगा। ट्रेड क्लास कॉन्शियस क्या होता है कि भैया कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसको हटाना है, नया सिस्टम बनाना है, ठीक। तो एक तरीके से मतलब जो रिच एंड पुअर वाली चीज़ है, या फिर जो है कैपिटलिस्ट और वर्कर वाली चीज़ है, तो उसमें वर्कर के प्रो तो है ही है भाई, यूनिज्म का काम ही वही है। तो कैपिटलिस्ट वाली को चीज़ को हटा दो। और दूसरा क्या है, ट्रेड कॉन्शियस, मतलब कि ज़्यादा कैपिटलिस्ट के खिलाफ ना जाके, बिल्कुल उनको हटाने की जगह थोड़े से माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, अपना जो भी है वर्कर का भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट का ध्यान रखना, बस ये चीज़ है, ठीक। तो ये मेन चीज़ है। तो इसमें बिजनेस यूनियन वाले जो होते हैं, इसमें ये भी चाहते हैं कि व्यापार, मतलब ट्रेड कॉन्शियस होते हैं ज़्यादा, मतलब क्लास वाली चीज़ नहीं करते हैं, कैपिटलिस्ट को पूरा हटा ही दो, सिस्टम ही बदल दो, ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक। तो आप इसको माइंडलेस से समझ सकते हो। देखो ये क्या करता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट करता है, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था। और कंजर्वेटिव होता है, मतलब रूढ़िवादी, प्राकृतिक रूप से रूढ़िवादी होते हैं बहुत। कंजर्वेटिव का मतलब समझना, बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। कंजर्वेटिव चाहिए हिस्ट्री में यूज़ होता हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, विपिन चंद्र जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोग को, उन्होंने वर्ड कई बार देखा होगा कि कई लोग कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जो चेंज को नहीं चाहते हैं। जैसे बुढ़े लोग, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोग से कुछ भी बताओ कि अरे यार ये कर लें, कहेंगे अरे नहीं छोड़ो, क्या करना है, जैसा है वैसे ही चलने दो, उसके अलावा हमको करना चाहिए, कोई चेंज ना करो। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। ये कौन था, बिजनेस यूनियन वाले जो होते हैं, ट्रेड यूनियन का एक जो फंक्शनल टाइप है जो हॉक्सी जी ने दिया था, उसमें ये बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, चेंज ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इनके जो जो भी अपने उद्देश्य है उनको पाने के लिए कौन कौन से ये पैतरे अपनाते हैं, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक, और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल एक्शन, मतलब स्ट्राइक, स्ट्राइक भी कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें वॉयलेंस और ये सब चीज़ नहीं होगी। ये आप समझ, इसको ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद जो है, देखिए अगर आप लोग को ये ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप लोग 480 या फिर 360 के ऊपर ही रखना, रेजोल्यूशन आराम से दिख जाएगा। ये वाला जो है अपलिफ्ट यूनियन कहलाता है, या फिर फ्रेंडली मित्रवत या फिर उत्थान संघ कहलाता है, ठीक। इसके बारे में देखिए क्या है, यहाँ पे पहले बता देता हूँ, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है।
ये भी ट्रेड कॉन्शियस होता है, ठीक, कलेक्टिव बार्गेनिंग और इंडस्ट्रियल एक्शन लेता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और इसमें बताना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको ये किया। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब दिख गया। अब देखो इसमें क्या है कि देखिए मैं इंग्लिश में लिखा, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, तो हिंदी इंग्लिश चिंता ना करना। सच यूनियन आर एसेंशियली आइडियलिस्टिक, बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, फ्रेंडली अपलिफ्ट टाइप, फ्रेंडली टाइप के हैं, जो बता दो वही मान लेते हैं चुपचाप, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू की तरह, ठीक। दे में भी ट्रेड, ये ट्रेड कॉन्शियस भी हो सकते हैं, क्लास और सोसाइटी कॉन्शियस भी हो सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें, या फिर ट्रेड कॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो मतलब ये अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेंडली अपलिफ्ट यूनियन आर ऑलवेज ट्रेड कॉन्शियस या फिर ऑलवेज क्लास, या दे कैन बी वेरी जर्नलिस्टिक इन नेचर, मतलब चेतना जो इनकी है वो ट्रेड वाली भी हो सकती है, क्लास वाली भी हो सकती है। दीज एस्पायर टू एलिवेट, ये इनका मतलब क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा ये होती है कि जो भी वर्कर्स हैं उनका नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक लाइफ में उद्धार, मतलब एलिवेशन उनका जो है बढ़े, ये बात है। मोरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ ऑफ वर्कर्स एलिवेट हो जाए, ठीक, वाले किसी लेवल पे ऊपर उठे, मतलब ये सारी चीज़ों बड़ा तो ऊपर होना चाहिए। टू रियलाइज द एम, इसको पाने के लिए यूनियन एडवोकेट यूज ऑफ पॉलिटिकल मेथड, पॉलिटिकल मेथड वही होते हैं प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें, सच एज सेटिंग अप, कैसे कोऑपरेटिव सहकारी जो है उद्यम बना दे रहे हैं, एंटरप्राइज बना दे रहे हैं, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग करो भैया, वर्कर्स को भी दो, म्यूचुअल इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारे पॉलिटिकल मेथड्स ये फ्रेंडली अपलिफ्ट वाले अपनाते हैं। दे आर लॉ अबेडिंग, लॉ को पूरी तरीके से मानते हैं, लॉ को तोड़ते नहीं हैं, ठीक ठीक। देखो हिस्ट्री में आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, आज आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ। हिस्ट्री में एक था असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन, और एक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या आपने कभी सोचा, या फिर कभी कई कई बार आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भैया इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस। यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स पेपर में सिविल सर्विसेज वाले में इन दोनों के बीच में हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में गलती करी थी। तो गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे कितना बड़ा भी कलंतरी हो। तो समझो लॉ से रिलेटेड ही है। नॉन कोऑपरेशन वाले में क्या था, असहयोग वाले में, कि लॉ को तोड़ा नहीं जाता था, बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वहीं डिसओबीडियंस वाली जो चीज़ थी, सिविल डिसओबीडियंस, उसमें लॉ को तोड़ा जाता था। और लॉ को तोड़ा कैसे गया था, सॉल्ट सत्याग्रह में नमक बनाने, मतलब एक आम आदमी नमक नहीं बना सकता है किसी एक उसमें घुस के, इस लॉ को तोड़कर सिविल डिसओबीडियंस का आगाज किया था गांधी जी ने, ठीक। तो समझ में आ गया इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, जो आज तक मतलब हो सकता है कि आपको ये सही लगा हो। अभी काफ़ी बार आप लोग कंफ्यूज भी होते होंगे शुरुआत में, लेकिन अब नहीं होंगे। इस तरीके से आसान भाषा में, आसान तरीके से, सरल एग्जाम्पल के साथ में अगर कोई समझाए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक। बस उसको जो है बताने वाला एक सही होना चाहिए। सेटिंग ऑफ द, देखो इसमें भी है कि प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल इंश्योरेंस होना चाहिए, लॉ अवॉइडिंग होते हैं। और ये मेथड्स कैसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सिक्योरिंग बेनिफिट्स फॉर द वर्कर, ठीक। तो ये फ्रेंडली अपलिफ्ट और इनके बारे में बात हो गई। अब चलते हैं आगे, अपना कौन सा है, रिवोल्यूशनरी। अब रिवोल्यूशनरी से आप लोगों को पहले ही पता चल गया क्रांतिकारी, कि भैया ये लड़ाई धड़ाई भी करने में अगर इनको मौका मिले तो कर सकते हैं। ये क्लास कॉन्शियस होते हैं, रेडिकल अप्रोच होता है इनका, मतलब कि कैपिटलिस्ट को हटाने में अगर ये उनको मौका मिले तो बिल्कुल हटाना चाहते हैं। और ये एम इनका ये होता है कि इस सिस्टम को बदल दो, कैपिटलिस्ट सिस्टम बदल दो और सोशलिस्टिक बदल दो, मतलब समाजवाद की तरफ बढ़ा दो, ठीक। ये चीज़ है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सोशलिस्टिक, इसमें यही है कि कैपिटलिस्ट से बदल के सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी या विचारधारा के बना दो। और दूसरा होता है क्वासी अनार्की, मतलब अनार्की जो अराजकता है उससे कम, स्ट्राइक, सैबोटेज और जो है वॉयलेंस, ठीक। क्वासी अनार्की मतलब सिर्फ अराजकता पे नहीं, लेकिन मतलब ये है कि वॉयलेंस भी करते तो हैं लेकिन हमेशा नहीं, ठीक, अर्ध है मतलब आधे, ठीक। तो ये कि अब इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने जो अलग से नोट यहाँ पे ऐड किया है, इसको दिखा देता हूँ। अब दिखा आप लोगों को, दिख गया ना। अब समझो, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो यूनियन होते हैं बहुत ज़्यादा रेडिकल होते हैं, मतलब तुरंत बदल दो क्रांतिकारी होते हैं। इनका ये मतलब सोचने में भी और एक्शन में भी, दोनों में ही विचारधारा इनकी बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी टाइप की होती है। मतलब जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल पलट के रख दो, रेडिकल सोच। ये क्लास कॉन्शियस होते हैं, सीधी बात है, ट्रेड कॉन्शियस नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक। आपका कौन, रिवोल्यूशनरी टाइप वाले यूनियन। और ये प्राइवेट ओनरशिप जो है किसी भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के, मान लीजिए कोई आयरन ओर है तो आयरन ओर प्रोडक्टिव रिसोर्स बना जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है आप इससे स्टील ऐसा बना सकते हो, तो इससे कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ इसमें जो है
कुछ चीज़ें बनेंगी, तो ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता। इसको अगर आपको यूज़ करना है इस तरीके के रिसोर्स को, तो ये जो है आप प्रॉफिट शेयरिंग ये सारी चीज़ें करो, तो ये प्रोडक्टिव रिसोर्स कहलाएगा अनुसंधान, ठीक। और आपका जो है वेजेस सिस्टम को भी जो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, और मतलब इसको क्या है पब्लिक होनी चाहिए, सरकार का तय करे। जैसे मिनिमम वेज के लिए होता है ना, लॉ बनाया जाता है, वैसे ही देयर वेपन्स, इनके मतलब क्या हथियार हैं कि इन सब चीज़ों को पूरा कर सकें। ये है पॉलिटिकल एक्शन करो, डायरेक्ट एक्शन करो, स्ट्राइक करो, बाइकआउट करो, सैबोटेज तोड़फोड़ मचा दो, वायलेंस करो। ये हिंसा वाली प्रवृत्ति के होते हैं सारे सारे रिवोल्यूशनरी आपके यूनियन वाले। इसके बाद है प्रीडेटरी। अब प्रीडेटरी अगर जिनको परभक्षी जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बताता हूँ। एक जैसे आपने बब्बर शेर देखा, ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे कि बच्चे को भी समझ में आ जाए। शेर हो गया, दूसरा हिरण हो गया, ठीक। तो हिरण जो है वो शेर का प्रे है, PREY वाला प्रे, ठीक। और ये मतलब इसको खाता है, तो प्रीडेटर कौन हुआ? प्रीडेटर हुआ शेर। तो उसी तरीके से प्रीडेटरी यूनियनिज्म जो है, परभक्षी यूनिज्म क्या होता है कि भैया ये लीडर बेस्ड होता है, जो लीडर बोलेगा वो हम करेंगे। और लीडर जो होता है इसमें, वो उसकी कोई भी अपनी विचारधारा नहीं होती है। जो भी उसको पाना है, जैसे कि वेजेस बेटर होने चाहिए, बेनिफिट होने चाहिए मेंबर्स को, वो तुरंत बस उसको पाना है, चाहे उसके लिए गलत मीन्स, गलत तरीके, कोई ब्राइब दे दे, कोई करप्शन कुछ देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस जो उसको ये चीज़ है कि बेटर वेजेस और बेनिफिट होना चाहिए मेंबर को, तो बस होना चाहिए। और ये एम्प्लॉयर्स के साथ भी कभी कभी मिल जाते हैं, अगर उनको कुछ जो है मतलब समझ रहे हो ना, कई बार ऐसा देखा गया है ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं वो उनको जो है खर्चा पानी को पिला के एम्प्लॉयर जो है अपनी बातें मनवा लेते हैं, और जो लीडर होता है वो कहता है हाँ मैंने सब बात कर ली, सब सही है, सब सही है, और बेवकूफ़ बना दिया था। तो उस तरीके के यूनिज्म जो है उसको प्रीडेटरी या फिर परभक्षी या फिर हिंसक एकात्म जो है संघवाद कहा जाता है। ये ट्रेड या फिर क्लास कॉन्शियस कोई भी हो सकते हैं, ठीक। बस इनका मकसद कि कोई आइडियोलॉजी तो फॉलो कर नहीं रहे, कोई विचारधारा, जब जैसे जो भी इनकी डिमांड चाहिए, मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मतलब कि आपका अवसरवादी होते हैं, ठीक। जैसे अवसर मिला तुरंत जो है शेर से भेड़िया, मतलब शेर की खाल उतारी भेड़िया बन गए, और किसको खाने लगे? खुद ही वर्कर्स को, उन्हीं के खिलाफ हो गए, जाके ज्वाइन कर लिया एम्प्लॉयर्स को। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, यूनियन जो इस तरीके के होते हैं ये किसी भी आइडियोलॉजी विचारधारा को जो है नहीं मानते हैं। ये यूनियन, ये रूथलेस परस्यूट ऑफ इमीडिएट एंड, खुद मतलब तुरंत जो चीज़ मिल रही है उसको कर लो, ठीक। ऐसे लालची टाइप के हैं ये। और देयर मेथड्स इंक्लूड कलेक्टिव बार्गेनिंग भी का भी यूज़ करते हैं, सीक्रेट ब्राइबरी का भी, और वायलेंस का भी, ठीक। जो भी इनको बस पाना, चाहे कोई भी रूल हो। जैसे कि गांधी जी क्या कहते थे कि गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के बीच में क्या क्या सबसे बड़ा मतभेद था, जो इधर त्रिपुरी के बाद जो इन्होंने छोड़ दिया था। गांधी कहते थे कि भैया अगर हमको आज़ादी लेनी भी है तो हम उसको लेंगे, लेकिन अहिंसा के मार्ग से। जब मतलब ऐसा कर दो कि सामने वाला जो है खुद कह दे कि यार ठीक है अब हम छोड़ के जा रहे हैं, और ये मान ले, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बोस क्या कहते थे, नहीं नहीं, हम सामने वाले को तोड़ के उससे छीन लेंगे, और अगर मतलब वो मानेगा नहीं तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। इसी के बारे में बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा नाम किसने दिया गांधी जी को, बताइए? बापू नाम किसने दिया गांधी जी को, बताइए? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। एक इन दोनों में से नाम जो है बोस ने दिया था, और दूसरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो थोड़ा सा हिंट आपको दे दी, लेकिन आप लोग आंसर जो बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। डिपेंडेंट यूनियनिज्म, निर्भर संघवाद, ये वाला जो है पिछली बार शायद जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये वाला नहीं दे रखा था। इसमें क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो कंपनी यूनियन होता है कि मतलब एम्प्लॉयर के ऊपर तुरंत पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं ये कंपनियों के संग। दूसरा होता है लेबल यूनियन, लेबल वाला ही है यूनियन, लेबल यूनियन इनको कहा जाता है। ये डिपेंड होते हैं लेबल इम्प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स मेड बाय द यूनियन मेंबर्स, ठीक। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर मतलब होता है डिपेंडेंट, उनके जो जो भी लोग हैं, जो भी उनका लेबल मान लीजिए किसी यूनियन का है, भारतीय किसान यूनियन वाले का है, तो उनके मतलब काम के लिए काम करता है ये। मतलब जो भी वो बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उस पर अगर लेबल लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन का, तो उसी का ही तरफ ये काम करेंगे। मेन चीज़ है यहाँ पर की, ठीक। अब देखिए आगे जो मैंने इसमें थोड़ी चीज़ें और इंक्लूड करी उसको यहाँ पे बड़ा करके बता देता हूँ। देखिए डिपेंडेंट यूनियन जो है पैरासिटिक नेचर का है। पैरासिटिक क्या होता है इसको बता देता हूँ। देखिए किसी एक बड़ी बॉडी है, उस पर कोई जाके पैरासाइट जो है चिपक गया। अब ये क्या है कि ये खून भी इसका चूसेगा, ठीक, और इसको धीरे धीरे कमजोर करता रहेगा बड़ी बॉडी को, और खुद जो है अपना पालन पोषण करता रहेगा। ऐसी चीज़ को पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे बहुत आप लोग के आसपास जो है इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, उनको तुरंत पहचानो और उखाड़ फेंको। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जरूरी है।
ये पैरासिटिक नेचर होते हैं, ये सपोर्ट एम्प्लॉयर्स का सपोर्ट के तरह होते हैं। और अदर लेबर ग्रुप्स, इनको किसका सपोर्ट चाहिए होता है, नियोक्ताओं को या फिर अदर लेबर ग्रुप्स का चाहिए होता है। यूनियन ऑफ दिस टाइप अपीयर इन टू फॉर्म्स, इनके दो तरीके के वो होते हैं, एक कंपनी यूनियन होता है, दूसरा यूनियन लेबल यूनियन होता है। पहले वाला क्या है कि इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर फॉर इट सपोर्ट एंड डज नॉट रियली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। कंपनी यूनियन अगर है डिपेंडेंट यूनियन, मतलब ये डिपेंड है, ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, कभी एम्प्लॉयर का खून चूसेंगे तो कभी जो है अदर लेबर ग्रुप्स का जो है खून चूस लेंगे। तो कंपनी यूनियन का जब खून चूसेंगे तब मतलब ये है कि वो आपका वो इंटरेस्ट, वर्कर के इंटरेस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। बस उतना ही ध्यान रखते हैं जहाँ पे अगर कंपनी को लगता है कि भैया हाँ यहाँ पे वर्कर्स को जो है ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो बस तो वहाँ तक तो बात करेंगे। अगर उसके अलावा कुछ इन्होंने कंपनी वालों ने ये बोल दिया कि भैया यूनियन तुम ये काम नहीं होना चाहिए वर्कर के इंटरेस्ट में, तो वो नहीं करेगा। दूसरा वही लेवल वाला है कि भैया जो भी दूसरे लेबर ग्रुप्स हैं, जो भी उनके ग्रुप्स के हिसाब से अगर उनको लगता है कि ये वर्कर के लिए सही है तो ठीक है, नहीं तो वो वाला काम नहीं करेंगे। मतलब दूसरा जो कहते हैं वो वाली बात है, डिपेंडेंट वाली चीज़ है। तो इसी तरीके से आज का पार्ट हमारा ये खत्म होता है, पार्ट नंबर 21 था। और इसके आगे वाले में भारत में व्यापार संघों का इतिहास और विकास ये जरूर देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, 9696066089 और 8564880530, ये हमारे नंबर्स हैं। यही दोनों ही सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स है, आप लोग कॉल करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं पेड ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।